व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शोर ऑफ एनाटॉमी। आज का जो टॉपिक है वो कई लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में बोला कि यार इस पे एक वीडियो बनाया जाए। सो टुडेज आवर टॉपिक इज ब्रेकियल प्लेक्सस। एक ऐसा टॉपिक जो कोई भी एक स्टूडेंट जो एमबीबीएस या बीडीएस या फिर किसी भी मेडिकल लाइन में जब एंटर करता है, ये सबसे पहला टॉपिक उसको अट्रैक्ट करता है एनाटॉमी की तरफ, क्योंकि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड से टर्म मिलते हैं और एक अच्छा सा डायग्राम मिलता है, गुच्छा मिलता है, तो एक ऐसा फील आता है यस इट इज कॉम्प्लिकेटेड, एमबीबीएस इज कॉम्प्लिकेटेड, तो मन करता है पढ़ने का। सो वेरी फर्स्ट थिंग विच अट्रैक्ट्स एनी स्टूडेंट ऑफ मेडिकल लाइन टुवर्ड्स द एनाटॉमी इज द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस से आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक प्लेक्सस है। प्लेक्सस क्या होता है? गुच्छा होता है। प्लेक्सस कैन बी ऑफ सामान्य से रस्सी का एक गुच्छा हो सकता है। इट कैन बी ऑफ आर्टरीज, इट कैन बी ऑफ वेन्स फॉर्मिंग आर्टेरियल एंड वीनस प्लेक्सस। अगर नर्व्स एक गुच्छा बनाता है, वी कॉल इट एज अ नर्वस प्लेक्सस और द न्यूरोनल प्लेक्सस। ये नर्वस प्लेक्सस या न्यूरोनल प्लेक्सस हमारी बॉडी में दो तरीके के होते हैं जनरली, सोमैटिक एंड द ऑटोनॉमिक प्लेक्सस। ऑटोनॉमिक प्लेक्सस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इनका गुच्छा क्या बनाएगा? ऑटोनॉमिक प्लेक्सस बनाएगा। एंड दे आर फर्दर सप्लाई आवर विसराज, ब्लड वेसल्स एंड विसरल मसल्स, इनको सप्लाई करेंगे और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई है। सोमैटिक प्लेक्सस की अगर बात करें तो इनके एग्जांपल्स हम लोग देखें तो लंबोसैक्रल प्लेक्सस, नाम से पता चल रहा है कि लंबर और सैक्रल सेगमेंट से निकल रहे हैं और हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई कर रहे हैं, चाहे एब्डोमेन रीजन को सप्लाई कर रहे हैं। देन ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस से पता चल रहा है कि हमारे ब्रेकियम को सप्लाई करेगा, हमारे आर्म्स को सप्लाई करेगा। एंड सिमिलरली वी हैव द सर्वाइकल प्लेक्सस जो कि हमारे हेड नेक के रीजन को सप्लाई करता है। ब्रेकियल प्लेक्सस की अगर स्पेसिफिकली बात करें, इनका ओरिजिन स्पाइनल नर्व से होता है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड से होता है। स्पाइनल कॉर्ड में सेगमेंट्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल, ये सभी सेगमेंट्स होते हैं। तो इन्हीं किसी सेगमेंट से नर्व्स निकलते होंगे। तो ये जो नर्व्स निकलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के, वो सर्वाइकल और थोरेसिक सेगमेंट से निकलते हैं। सर्वाइकल और थोरेसिक सेगमेंट के भी कौन कौन से? तो C5 टू T1 सेगमेंट, सर्वाइकल सेगमेंट के C5 से लेके C8 तक ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व्स निकलते हैं और थोरेसिक सेगमेंट के T1 से ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व निकलते हैं। अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इनकी रूट वैल्यू क्या है? रूट वैल्यू वो बोलते हैं जहां से इनका ओरिजिन हो रहा है। तो इनका ओरिजिन हो रहा है C5 से लेके T1 स्पाइनल सेगमेंट से। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट द लेंथ रन कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड किससे बना है? तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट से मिलकर बना है। एंटीरियर रूट से मोटर फंक्शंस आ रहे हैं, पोस्टीरियर रूट से सेंसरी फंक्शन आ रहे हैं। दे बोथ ज्वाइन टुगेदर लेटरली एंड फॉर्म्स अ स्पाइनल नर्व। फर्दर दिस स्पाइनल नर्व इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। एक स्पाइनल नर्व बन गया है लेटरली, तो हमारे बॉडी को दो जगह सप्लाई करना है, एक एंटीरियरली एक पोस्टीरियरली। सो स्पाइनल नर्व डिवाइड्स इनटू the posterior cutaneous branch which supplies the posterior skeletal muscles of our body and the anterior branch which supplies the anterior region of our body। तो जो C5 से T1 तक स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं जिनमें मोटर और सेंसरी फाइबर्स हैं, उन सभी के एंटीरियर रेमाई जो कि सामने की तरफ आ रहे हैं, हमारे हाथ को सप्लाई करना है जिनको, तो सभी के सभी एंटीरियर रेमाई मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस बनाएंगे। इसमें पोस्टीरियर रेमाई इन्वॉल्व नहीं होता है, ये बात याद रखें। सो वेंट्रल रेमाई ऑफ ऑल दी स्पाइनल सेगमेंट्स दे ज्वाइन टू फॉर्म दी ब्रेकियल प्लेक्सस। इनका भी जो ज्वाइन करने का, प्लेक्सस बोल रहे हैं तो ऐसे एक साथ आके तो ज्वाइन कर नहीं जाएंगे ना, तब तो बहुत इजी हो जाएगा। प्लेक्सस वर्ड थोड़ी यूज करेंगे, तो गुच्छा है। यहाँ पे ज्वाइन करने का तरीका अलग है। जो C5 और C6 स्पाइनल सेगमेंट है हमारा, वो दोनों एक साथ ज्वाइन करते हैं और बनाते हैं अपर ट्रंक। ब्रेकियल प्लेक्सस का अपर ट्रंक बनाते हैं। सिमिलरली जो C7 स्पाइनल सेगमेंट है, वहां से जो स्पाइनल नर्व का एंटीरियर पार्ट है, वो मतलब अकेले ही रन करता है, किसी का साथ नहीं मिलता उसको, अकेले ही रन करता है और बनाता है मीडियल ट्रंक या फिर मिडिल ट्रंक। सिमिलरली जो लोअर ट्रंक हमारा फॉर्म होता है वो C8 और T1 स्पाइनल सेगमेंट के एंटीरियर रूट से मिलने से हमारा लोअर ट्रंक फॉर्म होता है। हेडिंग फर्दर, हमारे ट्रंक 3 ट्रंक फॉर्म हो गए, अपर, मिडिल और लोअर। तीनों किससे किससे बना फॉर्म हुआ है? C5 C6 C7 कंटिन्यू किया है और C8 और T1, ये तीनों मिलके क्या बना दिए हैं? अपर, मिडिल और लोअर ट्रंक फॉर्म कर दिए हैं। ठीक है भाई, ये ट्रंक तो फॉर्म हो गया। अब हमारे हाथ का भी तो दो हिस्सा है, एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है, तो इसके लिए भी हम लोगों को दो डिवीजन चाहिए। तो हर ट्रंक का दो डिवीजन होता है, एक एंटीरियर जो एंटीरियर साइड को सप्लाई करने के लिए होता है और एक पोस्टीरियर डिवीजन जो कि पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करने के लिए होता है। अपर ट्रंक के दो डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। मिडिल ट्रंक के दो डिवीजन,
anterior division, posterior division. Similarly, the lower trunk forms the two divisions, the the anterior division and the posterior division. अब एक अच्छा खासा गुच्छा बनते जा रहा है, आप देख रहे हैं. अब इनका डिविजन्स ऐड होंगे, जो डिविजन्स हमने बनाए हैं ये डिविजन्स ऐड होंगे और कॉर्ड्स बनाएंगे. ये कॉर्ड जो फर्दर है हम ब्रांचेस देंगे और हमारे पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करेंगे. कॉर्ड्स कैसे बनते हैं आइए देखते हैं. तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक, दे बोथ ज्वाइन टू फॉर्म आवर लेटरल कॉर्ड. एक बात ये अभी खाली याद करते चलिए, बाद में इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं. सो द एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड द anterior division of middle trunk, they both join to form what? Our lateral cord. Similarly, how is the medial cord form? Medial cord form होगा anterior division of जो हमारा lower trunk है, anterior division of lower trunk वो ऐसे रन करेगा, अपने आप अकेला रन करेगा, यहाँ पे कोई किसी से ज्वाइन नहीं करेगा, वो अकेला रन करेगा और फॉर्म करेगा क्या? मीडियल ट्रंक फॉर्म करेगा. तो हमारे दो कॉर्ड फॉर्म हो गए, सॉरी मीडियल कॉर्ड फॉर्म करेगा, दो कॉर्ड फॉर्म हो गए, लेटरल कॉर्ड एंड द मीडियल कॉर्ड. लेटरल कॉर्ड किससे बना? एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड द एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक. इन दोनों के मीट होने से क्या बना? लेटरल कॉर्ड बना. द एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक कंटिन्यूज एज द मीडियल कॉर्ड. अब बचा क्या? तीनों का पोस्टीरियर डिवीजन बचा. तीनों ट्रंक का जो है पोस्टीरियर डिवीजन बचा. ये तीनों ट्रंक के पोस्टीरियर डिवीजन यूनाइट होंगे और फॉर्म करेंगे हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड. तो तीन इंपॉर्टेंट कॉर्ड्स बन गए डिविजन्स के मीट होने से. कौन कौन से? द वेरी फर्स्ट कॉर्ड इज द लेटरल कॉर्ड फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड द मीडियल ट्रंक. द मीडियल कॉर्ड कंटिन्यूज एज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक एंड द posterior cord which is formed by the posterior division of all the three trunks. अब इनके ब्रांचेस होते हैं. ये ब्रांचेस किसको सप्लाई करेंगे? हमारे पूरे आर्म्स को सप्लाई करेंगे. इनके ब्रांचेस क्या होते हैं? सबसे पहले लेटरल कॉर्ड के देखते हैं. लेटरल कॉर्ड का निमोनिक होता है LML. L से लेटरल पेक्टोरल नर्व, M से मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व एंड दी L से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व क्या है ये बताता हूँ आगे चल के. लेटरल पेक्टोरल नर्व हमारे पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरल से पता चल रहा है पेक्टोरल रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स को सप्लाई करता है. मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व देखा जाए तो BBC को सप्लाई करता है, एक निमोनिक है, यानी बाइसेप्स ब्रेकियालिस एंड दी कोरेकोब्रेकियालिस मसल. इन तीनों को सप्लाई करता है कौन? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व. एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व इज अ मतलब एक पार्ट है मीडियन नर्व का. मीडियन नर्व कैसे बनता है? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व से और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व से. ये दोनों मिलकर हमारी मीडियन नर्व बनाती है. हम लोग देखते हैं लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व किसका पार्ट है? तो लेटरल कॉर्ड का पार्ट है. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लेटरल कॉर्ड के तीन ब्रांचेस LML, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व एंड द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द मीडियल कॉर्ड. मीडियल कॉर्ड की 5 ब्रांचेस. इसको याद करने का तरीका है M4U. M4U 4 M से चालू होंगे और एक U से चालू होगा. U से कौन सा नर्व है? अल्नर नर्व है. अगर M से बात करें तो एक है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, यानी कि फोर आर्म को सप्लाई करेगा. मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो कि हमारे आर्म रीजन को सप्लाई करेगा. एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यहाँ पे हम लोग बात की मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व. लेटरल कॉर्ड की एक ब्रांच थी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? मीडियन नर्व सब बनाते हैं. और यही मीडियन नर्व हमारे थ्रू आउट दी जो अपर लिम्ब है रन करेगा, लेटरल साइड को सप्लाई करेगा हमारे अपर लिम्ब के. ठीक है. सो व्हाट आर द 5 ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड? M4U मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड yes of course the medial root of median nerve and one the ulnar nerve. ठीक है, ये 5 ब्रांचेस हो गए. नाउ टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर कॉर्ड. पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस की बात करें तो अल्ट्रा या फिर अल्नर से आप याद रख सकते हैं, लेकिन अल्नर आप मत याद रखिए क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाता है. पोस्टीरियर कॉर्ड की निमोनिक को हम लोग क्या समझ लेते हैं? मीडियल कॉर्ड का ब्रांच से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. तो पोस्टीरियर कॉर्ड का निमोनिक है अल्ट्रा. अल्ट्रा U से आता है अपर सब स्कैपुलर नर्व, L से आता है लोअर सब स्कैपुलर नर्व. नाम से पता चल रहा है स्कैपुला के नीचे तरफ सप्लाई करेंगे. सब स्कैपुलर है, अपर सब स्कैपुलर, यानी कि ये भी स्कैपुलर रीजन को ही सप्लाई करेंगे. एग्जैक्ट सप्लाई नहीं बता रहा हूं मैं. ठीक है, अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल नर्व. इसी का दूसरा नाम नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई है. नाम से पता चल रहा है लैटिसिमस डॉर्साई जो हमारी बैक की मेजर मसल है, लॉन्ग मसल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई. Similarly, the nerve is radial nerve. Radial nerve is the thickest nerve in our
brachial plexus. Then the axillary nerve. Axillary nerve supplies the deltoid muscle, all the three heads of deltoid muscle. Radial nerve किसको सप्लाई करेगा? तो posterior compartment of our upper limb is supplied by radial nerve. ठीक है. So these are certain important branches of all the cords of brachial plexus. अगर हम लोग बात करें branches from the roots, तो रूट्स क्या होते हैं जहां से हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व्स ओरिजिन हो रहे हैं. सो ब्रांचेस फ्रॉम द रूट एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच आता है वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व. इसको नर्व टू सीरेटस एंटीरियर भी बोला जाता है. ये C5, C6, C7 इन तीनों के रूट से मिल के बनता है. तो और किसको सप्लाई करता है? हमारे सीरेटस एंटीरियर जो विंग मसल्स होते हैं हमारे थोरेक्स रीजन में, उनको सप्लाई करता है. एक इंपॉर्टेंट आता है फ्रेनिक नर्व. फ्रेनिक नर्व C5 का एक पार्ट आता है और ऊपर से C4 स्पाइनल सेगमेंट है जो वहां से भी मिलके एक बनता है फ्रेनिक नर्व, जो हमारे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करता है. सिमिलरली वी हैव डॉर्सल स्कैपुलर नर्व. डॉर्सल स्कैपुलर नर्व कहाँ से निकलेगा? तो C5 से ही निकलेगा. C5 रूट से निकलेगा और किसको सप्लाई करेगा? रोम्बोइडस मसल को बोला सप्लाई करेगा. रोम्बोइडस मेजर एंड माइनर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नर्व टू रोम्बोइडस भी बोला जाता है. सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रंक, तो अपर ट्रंक से हमारी ब्रांचेस आती हैं नर्व टू सबक्लेवियस, जो सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगा, एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व. सुप्रास्कैपुलर नर्व स्कैपुलर रीजन को सप्लाई करेगा. ऑलराइट, तो हमने बात की ब्रेकियल प्लेक्सस के ओरिजिन की, उनका टर्मिनेशन कैसा होता है और उनका जो ब्रांचेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं. रूट्स से, ट्रंक्स से और डिफरेंट कॉर्ड से क्या क्या ब्रांचेस होते हैं, हमने इसकी बात की. अब रूट वैल्यू बोल देते हैं. जैसे एक बार क्वेश्चन आता है जैसे कि एक्सिलरी नर्व का रूट वैल्यू क्या है, रेडियल नर्व का रूट वैल्यू क्या है. रूट वैल्यू के लिए मैं आपको एक टेबल दे दूंगा अभी, उस टेबल को आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन आप खुद से सोच सकते हैं या बना सकते हैं, बहुत ईजी है. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटरल पेक्टोरल नर्व का रूट वैल्यू क्या होगा, रूट वैल्यू यानी कि उसके नर्व्स कौन से रूट से अराइज हो रहे हैं, तो पीछे से मतलब आगे से पीछे की तरफ जाते हैं हम लोग. लेटरल पेक्टोरल नर्व किसकी ब्रांच है? लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है. लेटरल कॉर्ड किससे बना है? तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड दी मिडिल ट्रंक से मिलके बना है. अब अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक किससे बना है? अपर ट्रंक C5 और C6 से मिलके बना है. मिडिल ट्रंक C7 का कंटिन्यूशन है. तो इसके पास कौन कौन से रूट्स की फाइबर्स आ रहे हैं? C5 के फाइबर्स आ रहे हैं, C6 के फाइबर्स आ रहे हैं और C7 के फाइबर्स आ रहे हैं. सो इफ वी हैव टू से व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ लेटरल पेक्टोरल नर्व, देन ऑफ कोर्स द आंसर इज C5, C6 एंड C7. अब आप किसी भी नर्व का बता सकते हैं. मस्कुलोक्यूटेनियस का पूछें तो C5, C6, C7, आखिर वो भी तो लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है. एक चीज यहाँ पे एक्सेप्शन है, याद रखने के लिए जरूरी है, वो है अल्नर नर्व. अल्नर नर्व हमारे लेटरल पार्ट ऑफ लिम्ब को सप्लाई करता है, अपर लिम्ब को सप्लाई करता है. अल्नर नर्व की रूट वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? किसकी ब्रांच है? मीडियल कॉर्ड की ब्रांच है. अब ये मीडियल कॉर्ड कैसे बना है? तो ऑफ कोर्स मीडियल कॉर्ड इज द कंटिन्यूशन ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर ट्रंक. पोस्टीरियर ट्रंक किससे बना है? C8 और T1 से मिलकर बना है. लेकिन अल्नर नर्व में एक कुछ फाइबर्स आते हैं C7 के, इसलिए इसकी रूट वैल्यू C7, C8, T1 बोली जाती है. लेट्स समराइज होल थिंग व्हाट वी हैव स्टडीड हियर. ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट्स क्या होंगे? C5, C6, C7, C8 सर्वाइकल सेगमेंट एंड T1 फ्रॉम द थोरेसिक सेगमेंट. C5, C6 हमारे अपर ट्रंक बनाएंगे, C7 मीडियल ट्रंक बनाएगा और C8, T1 मिलके लोअर ट्रंक बनाएंगे. नाउ दिस ट्रंक गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, द एंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन. एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक, दे बोथ join to form the lateral cord. Similarly, the anterior division of lower trunk continues as the medial cord. Similarly, the posterior division of all the trunk, they are going to form the posterior cord. Lateral cord gives out three branches: lateral pectoral nerve, musculocutaneous nerve, and the lateral root of median nerve. Similarly, medial cord gives out 5 branches: the medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, then medial cutaneous nerve of medial root of median nerve, and from you the ulnar nerve. Similarly, the posterior cord gives out 5 branches: अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई या फिर थोरैकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व एंड दी एक्सिलरी नर्व. इनकी रूट वैल्यू कैसे याद करनी है आप टेबल देख सकते हैं. ठीक है, तो ये टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए. ऑलराइट, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द क्लिनिकल्स. क्लिनिकल्स की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बताना चाहूंगा: अर्ब्स पैरालिसिस एंड दी क्लम्केस पैरालिसिस. पैरालिसिस हम लोग जानते हैं कि जब भी नर्व का डैमेज होगा तो क्या कॉज करेगा? पैरालिसिस. पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि जो मसल सप्लाई हो रहा है, जो स्केलेटल मसल सप्लाई हो रहा है,
वो उसका एक्शन जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि उसको जो नर्व सप्लाई कर रही है वो डैमेज हो चुकी है। तो अर्ब्स पैरालिसिस की बात करें तो अर्ब्स पॉइंट होता है ब्रेकियल प्लेक्सस में। ये अर्ब्स पॉइंट कैसे बनता है? We know that upper trunk is formed by the joining of C5 and C6, and then that upper trunk divides into anterior and posterior division. Trunk दो branches देता है, nerve to subclavius and the dorsal suprascapular nerve, ये दो branches देता है हम लोगों को। तो इस पॉइंट पे, जो अपर ट्रंक के पॉइंट पे अगर हमारा डैमेज होता है नर्व, वो क्या लीड करेगा? अर्ब्स पैरालिसिस लीड करेगा। ऐसे कंडीशन कब देखने को मिलता है? जब पार्चुरेशन होता है बेबी का। हेड की जगह अगर हम लोग उसका जब उसका हेड पकड़ के खींचे, हम लोग हेड पकड़ के खींचेंगे तो ये जो शोल्डर रीजन है वो थोड़ा दबेगा, और इसके दबने की वजह से नर्व्स जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं अपर ट्रंक के। इट विल लीड टू द अर्ब्स पैरालिसिस। इसके सिम्टम्स क्या हैं? आइए हम लोग देख लेते हैं, खुद ही डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अपर ट्रंक गया है यानी कि लेटरल कॉर्ड डैमेज हुआ होगा, मेजर पार्ट ऑफ लेटरल कॉर्ड जो है वो अफेक्टेड हुआ होगा, और नर्व टू सबक्लेवियस थोड़ा अफेक्ट हुआ होगा, और सुप्रास्कैपुलर नर्व अफेक्ट हुआ होगा। तो स्कैपुला के रीजन पे जो थोड़ा सा सप्लाई है वो अफेक्टेड है। और लेटरल कॉर्ड की मेजर ब्रांचेस कौन सी हैं? लेटरल पेक्टोरल नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है। मीडियन नर्व में थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि उसकी एक ब्रांच आ रही है खाली, लेकिन जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इसकी वजह से मेजर इफेक्ट देखने को मिलता है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में बताया कि इस तीन मसल को सप्लाई करता है, बीबीसी, तो ब्रेकियलिस मसल, बाइसेप्स ब्रेकाई और कोरेकोब्रेकियलिस, ये पैरालाइज्ड हो जाएंगी। तो इनके जो फंक्शंस हैं उसका एंटागोनिस्टिक फंक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर बाइसेप्स जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ बाइसेप इज सुपाइनेशन, मतलब कि हाथ को सुपाइनेटर है बाइसेप जो है, और उसके पैरालाइज होने से क्या होगा? हमारा जो हैंड है वो प्रोनेटेड रहेगा, प्रोनेशन देखने को मिलेगा। सिमिलरली और कौन से मसल्स जा रहे हैं? तो बाइसेप के बाद कोरेकोब्रेकियलिस जा रहा है। कोरेकोब्रेकियलिस की वजह से कोरेकोब्रेकियलिस एक वेस्टिजियल मसल था, आप समझ सकते हैं। इसका जो थोड़ा सा फंक्शन होता है वो एबडक्शन का होता है, तो आर्म को थोड़ा सा एडक्टेड करेगा, ठीक है। तो ये तीन मेजर मसल्स की वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिला? जो आर्म्स है वो प्रोनेटेड है बाइसेप्स के पैरालिसिस की वजह से। ब्रेकियलिस पैरालाइज्ड हुआ है, तो ब्रेकियलिस का मेजर फंक्शन क्या है? फ्लेक्शन है, तो फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। तो ब्रेकियलिस पैरालाइज हो गया है तो एक्सटेंडेड फोर आर्म रहेगा हमारे लिए। सिमिलरली अगर कोरेकोब्रेकियलिस गया तो थोड़ा सा एडक्टेड रहेगा। मेजर एडक्शन जो है वो डेल्टॉइड के पैरालिसिस की वजह से होता है, ठीक है। तो लेटरल कॉर्ड की ये मेजर ब्रांचेस गई हैं। लेटरल कॉर्ड डैमेज हुआ है तो लेटरल कॉर्ड तो एंटीरियर डिवीजन से मिल रहा है, लेकिन जो ट्रंक का एक पोस्टीरियर डिवीजन भी है। पोस्टीरियर डिवीजन तीनों का मिलकर क्या बनाता है? पोस्टीरियर कॉर्ड बनाता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा इफेक्ट एक्सिलरी नर्व में देखने को भी मिलता है, जो पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है। एक्सिलरी नर्व की वजह से हमारा जो डेल्टॉइड है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जो आर्म है वो टोटली एडक्टेड रहता है। डेल्टॉइड का काम क्या होता है? एबडक्शन above the 15 degree of our upper limb, but due to the paralysis of deltoid and the coracobrachialis, our whole of the upper limb is totally adducted रहेगा, और प्रोनेटेड रहेगा, फोर आर्म एक्सटेंडेड रहेगा। कौन कौन सी मसल्स पैरालाइज हुई है मैं बता चुका हूँ। तो जो पोजीशन है वो एक ऐसा लगेगा कि पुलिसमैन जो है वो टिप ले रहा है, घूस ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको पुलिसमैन टिप पोजीशन भी बोला जाता है। सो अर्ब्स पैरालिसिस इज जनरली ड्यू टू द डैमेज इन द अपर ट्रंक। तो लोअर ट्रंक में डैमेज हुआ तो क्या बोला जाएगा? क्लम्पकेस पैरालिसिस। ऑफ कोर्स क्लम्पकेस पैरालिसिस में कौन कौन से नर्व्स इन्वॉल्व होंगे? द ब्रांचेस ऑफ द मीडियल कॉर्ड। इसमें हम लोगों को एक मेजर देखने को मिलता है क्यूटेनियस, कुछ इनर्वेशन या फिर कुछ इनियस सप्लाई चले जाती है। एक मेजर देखने को मिलता है हॉर्नर्स सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम को पहचाना जाता है टोसिस से, मियोसिस से, एनहाइड्रोसिस से। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। टोसिस मतलब कि ड्रूपिंग ऑफ आइज। और भी मैं हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में डिटेल में बताऊंगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, सो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फॉलो इट, यू आर गोइंग टू गेट ample of questions regarding the brachial plexus and also about the Horner syndrome. Horner syndrome हमारे sympathetic से भी related है ना? तो Horner syndrome क्या होता है ये भी पता चलेगा। So must follow my Instagram, Sure of Anatomy. Hope you like the video. If you like it, please hit the like button, share it as much as possible so more and more people can get benefit from it. Thank you once again.